हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है खुशी। आज मैं घर में अकेली थी। राधिका काम करके जा चुकी थी, रवि किशन ऑफिस जा चुके थे और मैं सारा काम निपटा के रेडियो पर गाने सुन रही थी। सुनते सुनते नजर शर्मा जी की बालकनी में टंगे पिंजरे पर पड़ी, जहाँ एक प्यारा सा मिट्ठू था। एक खूबसूरत बोलने वाला मिट्ठू जो अब बंद पिंजरे में चुप सा हो गया था। उसकी आंखें बस आकाश को देखती हुई आजादी का इंतजार करती थी, उड़ने का इंतजार करती थी। मुझे उससे हमदर्दी सी होने लगी। वो तो एक असहाय पंछी है, पर मैं तो इंसान हूँ। वो पिंजरा नहीं खोल सकता, पर मैं सारे दरवाजे खोल सकती हूँ। पर क्यों मैं आज इस मुकाम पर? माँ पापा की चहेती, भाई की जान और हर एक फंक्शन की जान थी मैं। मुझे आज भी याद है, कॉलेज के उस फंक्शन में मेरे डांस परफॉर्मेंस के बाद वंस मोर की आवाजें आ रही थी। सारे टीचर्स और प्रिंसिपल सर मेरी माँ को घेर कर खड़े थे। प्रिंसिपल तारीफ करते नहीं थक रहे थे। यही नहीं, मैं कॉलेज टॉपर भी थी। मेरे यही सारे गुण देखकर रवि किशन मर मिटे थे मुझ पर और मेरा हाथ मान लिया। घर बार नौकरी सब अच्छी देखकर पापा ने भी मेरी शादी कर दी। पहला 1 साल तो प्यार मोहब्बत में कुछ ऐसा गुजरा कि पता ही नहीं चला। रवि किशन की दीवानगी ही कुछ ऐसी थी, लेकिन वो दीवानगी सिर्फ दीवानगी नहीं थी, एक ऐसा पिंजरा जो मैं मेरे लिए तैयार कर रही थी, जिसमें अब मेरा दम घुटता था। मेरी खूबसूरती कोई और देखे तो रवि किशन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कोई मेरी कोई तारीफ करे ये भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। मैं ज्यादा सजू सवरू तो ताने मिलते थे। एक कंपटीशन में भाग लेने के लिए जब मैंने रवि किशन से पूछा तो उन्होंने कह दिया कि मेरी बीवी बीच बाजार में नाचे मुझे पसंद नहीं। क्या मेरी कला जो पूरी दुनिया पसंद करती है वो अब बाजारों भी हो गई थी। दिन ब दिन उम्मीदें मेरा दामन छोड़ रही थी और मैं उन 4 दीवारों में सिमटती जा रही थी। मेरा किसी पड़ोसी से बात करना भी रवि किशन को पसंद नहीं था। क्या यही प्यार था उसका जो मुझे कैद करता जा रहा था? शाम हो चुकी थी। मैं अपने लिए चाय बनाकर लाई और बालकनी में पी ही रही थी कि घंटी बजी तो देखा तो वहाँ पर रवि किशन थे और कुछ जल्दी में थे। पूछा तो कहने लगे कि मीटिंग है और उसके बाद पार्टी से आने पर लेट हो जाऊंगा। मैंने कहा कुछ जरूरी बात है तो कहने लगे फिजूल में परेशान न करो, जल्दी से सूट निकालो, मुझे जाना है। पता नहीं मेरे अंदर कौन सी लहर दौड़ गई कि मैंने कहा फिजूल नहीं, बहुत जरूरी है और आज सुनना होगा। रवि किशन गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी उनसे आंख से आंख मिलाकर कहा, आज मेरी गुरु माँ का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि आगरा कथक फेस्टिवल में मैं गुरुकुल को रिप्रेजेंट करूं। ये सुनते ही रवि किशन का कटाक्ष मेरे कानों में पड़ा। वो कुछ बोलते इससे पहले ही मैंने कहा, पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, कल आगरा के लिए निकल जाऊंगी और हाँ अभी मुझे टिकट्स बुक करना है। जा रही हूँ। रवि किशन ने कहा, जा रही हो तो दोबारा इस घर में मत आना। मैंने कहा घर और अलमारी की चाबियां टेबल पर रखी है, आपके जरूरी पेपर उस ड्रावर में है और आपको बोलने की जरूरत नहीं। मैंने घर छोड़ने का फैसला उस वक्त ही कर लिया था जब आपने मेरी कला को बाजारू कहा था। बस हिम्मत आज जुटा पाई हूँ। घर से बाहर आते ही महसूस हुआ जो खुशी एक अरसे से गुम थी, आज मिल गई। आज मैं आजाद हूँ और मिट्ठू को भी आजाद कर दिया है मैंने। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।